हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर हुसैन एडवोकेट साहब। शाकिर हुसैन एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका इस्तकबाल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर, आप जो है ऑनरेबल सेक्रेटरी की पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शादरा बार एसोसिएशन बहुत ही फेमस बार है जमुना पार की। क्या कहना चाहेंगे इस पोस्ट के लिए? मैं सबसे पहले तो शादरा बार एसोसिएशन के सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी उम्मीदवारी को एक्सेप्ट किया है और मैंने यहां पर सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें यहां शादरा बार के मेंबर्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मुझे बार बार ये अप्रोच किया कि भी ऐसा कि मैं शादरा बार में सेक्रेटरी की पोस्ट पर चुनाव लड़ूं, और मैंने उन सब की बात मानते हुए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उसके लिए मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। शादरा बार के सभी मेंबर्स का मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। शाकिर साहब, क्या क्या मुद्दे रहेंगे बार में? क्या क्या समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक सोल्व नहीं हो पाई हैं, वो क्या हैं? हमारी बार असल में दिल्ली की काफ़ी पुरानी बार है जी। और इस बार में बहुत सारे नेता ऐसे आए हैं जिन्होंने बार के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पिछले काफ़ी समय से हमारी बार गड्ढे में जा रही है। शादरा बार का जो वेलफेयर होना चाहिए, शादरा बार दिल्ली की एक मानी हुई बार है और इस बार का नाम पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में बहुत इज़्ज़त के साथ लिया जाता है, इसलिए कि यहाँ के जो बार के मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छा हौसला रखते हैं और उनको बार का जो वेलफेयर होना चाहिए वो वेलफेयर नहीं हो पाता है। पिछले काफ़ी समय से बार का जो वेलफेयर है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए था। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपके गड्ढे में जा रही है, क्योंकि देश के गड्ढे भर गए हैं। अब देश जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास मतलब विश्व गुरु बन चुका है भारत जो है। और जो एडवोकेट्स के लिए तो सरकार ने इतना अच्छा और उनके हित के लिए एक बिल लेके आए थे, सारे एडवोकेट्स उसके खिलाफ खड़े हो गए। उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की थी अपनी सरकार से और हमारी सरकार ने उस पर काम किया भी है, लेकिन अभी तक वो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ पाया। इन बिटवीन ये अमेंडमेंट बिल आ गया जो अभी नहीं आना चाहिए था, जिसकी हमें कोई अभी ज़रूरत ऐसी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड थी उस डिमांड को दबाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया कि ताकि एडवोकेट अपने आप को बचाने में लग जाएं और अपना राइट क्लेम ना कर सकें। मेरा मानना यह है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी प्रोटेक्शन है जी। अगर हमारी प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलेगी तो हम अपने ना प्रोफेशन को काम प्रॉपरली कर पाएंगे, ना अपनी बार का वेलफेयर कर पाएंगे, ना अपनी फैमिली का वेलफेयर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए अक्सर देखने में यह आता है कि हमारा एक वकील भाई जो अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने समाज के लिए प्रॉपरली मतलब जो ना मेहनत करता है, उसको उसका राइट नहीं मिल पाता। सबसे पहले तो ये है कि चूंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, मेरी सरकार से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि वो हमें हमारे लिए हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन की जो एक्ट है उसको बिल को पास करें और सारे वकील भाइयों को प्रोटेक्शन देने का काम करें। वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा ये बहुत पुराना मुद्दा है और मिस भी है और कई जगह वकीलों के मर्डर भी हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि देश में नौकरियों की कमी हो रही है, वो एडवोकेसी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन पहले 5 साल उनके लिए कोई ऐसा विज़न, कोई उनकी सिक्योर या उनके लिए कुछ मुस्तकिल आमदनी का कोई ऐसा मतलब बार ने कोई ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी अभी तक? ऐसा नहीं, ऐसा है कि देखो बार के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ऐसा है कि जो नए बच्चे कोर्स करके आते हैं, LLB करके आते हैं और वो अपने घर से एक अपना जो है ना टारगेट लेकर के चलते हैं, जी मुझे वकील बनना है और वकील बन करके मैं सबसे पहले अपने परिवार का भला करूं और उसके बाद में मैं अपने समाज का भला करूं और उसके साथ साथ ही मैं अपने क्लाइंट्स का जो लोग विक्टिम हैं उन्हें न्याय दिलाने का काम करूं। लेकिन वो सब काम करने के लिए वो अपने घर से निकलता है। पता लगा कि ऐसा है कि वो खुद के विक्टिम बन करके खड़ा हो जाता है। जिस दिन उसने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद से उसे चाहत ये होती है कि भी ऐसा कि मुझे काम सीखना है। पहले 5 साल
जो एडवोकेट फ्रेशर होता है उसका संघर्ष का समय होता है जी। क्योंकि ऐसा है कि उस दौरान उसको 5 साल में वकील बनने के लिए उतना समय चाहिए होता है कि उसे सीखना होता है, और सीखने के दौरान उसको कोई पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जिस वकील के जिस सीनियर के पास भी जाता है वो चूँकि सीखने के लिए जा रहा होता है, तो जो सीनियर होता है वो भी ये चाहता है कि भी ऐसा ही सीखने के लिए आया है तो मुझे इसे सिखाना है। अगर एक सीनियर उसको प्रॉपरली सिखाने का काम भी करता है तो वो भी उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। लेकिन चूंकि ऐसा है कि वो सीख तो जाता है लेकिन वो खुद को सरवाइव करने के लिए अपने आप को बहुत पीछे ले जाता है। सर नहीं, मेरा इसमें दूसरा कहना था ये कि जी, जैसे कि मतलब मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, वकील उसको क्या करते हैं और कितना देते हैं वो, जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। ये मैं आपको जो बात हुई वो मैंने अपनी एक समस्या जो मेरे वकील भाई की है, नए वकील की, वो मैंने आपको बताई है। अब चूंकि ऐसा है कि वो 5 साल में अपने आप को उसने वकील तो बना लिया, लेकिन इन 5 सालों में जो उसका एक तरह से शोषण हुआ है, क्योंकि ऐसा है कि वो कहीं भागेगा, एक कोर्ट में जाएगा, दूसरी कोर्ट में जाएगा, तीसरी कोर्ट में जाएगा, जिसके लिए उसको मतलब जो ना फंड मिलना चाहिए। तो मेरी अपनी सरकार से ये भी डिमांड है कि वो हमें कोई ऐसा मतलब जो ना बजट प्रोवाइड कराए जिसकी वजह से हम अपने फ्रेशर बच्चों को हर महीने कम से कम 15,000 रुपये उसको काम सीखने के लिए पे कर सकें। उसमें कोई क्राइटेरिया रख लिया जाए जो भी मतलब उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि भी ऐसा है कि जो बच्चा हमारी दिल्ली बार से मतलब जो ना एनरोल्ड हो गया है ये उसके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जो बच्चा, देखो कई बच्चे बाहर से आकर के भी यहाँ एनरोल करवाते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि दिल्ली चूँकि ऐसा है कैपिटल है और एक चूँकि बहुत मतलब जो ना अच्छा स्पेस चूँकि वहाँ मिलता है, काम करने का बहुत अच्छा मतलब जो ना उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसकी वजह से यह है कि वो बच्चा एक बाहर से भी अगर आया है और उसने दिल्ली आकर के अपने आप को हमारी दिल्ली बार काउंसिल में अगर एनरोल कराया है तो उसका वही क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि जिस बच्चे ने दिल्ली बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल कराया है उसको अगले 5 साल जो फ्रेशर है उसके 5 साल है, उन 5 सालों में कम से कम 15,000 रुपये महीना उसको हमारी सरकार की तरफ से पे मिलना चाहिए। 15,000 रुपये फ्रेशर एडवोकेट्स के लिए आपकी जो है ये आपका सुझाव है? मेरा अपना सुझाव है। जी जी। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं बार सादरा बार के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या है? यहाँ असल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे मतलब वकील भाइयों के लिए हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो हमारी नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि उसके लिए मैं पहले भी यहाँ शादरा बार में 2015 में चुनाव जीता हूँ और मैंने ट्रेजरर की पोस्ट पर 2 साल अपना कार्यकाल पूरा किया है, और उस कार्यकाल में मैंने ये अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं बार के वेलफेयर के लिए और अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए जो बेहतर काम हो सकता है वो करूँ। उसमें मैंने कई काम इस तरह के किए हैं जिनसे कि मतलब जो ना हमारे कई वकील भाइयों का भला भी हुआ है। तो हमारा मकसद असल कहने का ये है कि हमारे जो वकील भाइयों की समस्याएं हैं ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने वकील भाइयों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का पूरा निदान करके दूं, ताकि ऐसा है कि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके। जी। उसके लिए बहुत सारे प्लान हमने सोच करके रखे हैं। जैसे कि अभी हमें बीच में हमारे लिए एक मतलब बड़ा दुविधा का समय आया जब दिल्ली का इंडिया के पूरे देश के अंदर कोरोना का पीरियड रहा, और उस कोरोना के पीरियड में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर मतलब जो ना उसको अपने आप को परेशानी में मतलब जो ना सर्वाइव किया है तो वो हमारे वकील समाज ने किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो तनख्वाह वाले थे वो अपने घर बैठ करके तनख्वाह ले रहे थे, जो बिजनेस वाले थे वो आगे पीछे करके या इधर उधर करके अपने बिजनेस को अंजाम दे रहे थे। लेकिन जो वकील समाज है हमारा, वो सारा वकील समाज एज इट इज बैठा रहा, सारी कोर्टों बंद पड़ी रहीं और उसको कहीं से कोई इनकम का साधन नहीं रहा। लेकिन हमारे सरकार ने या हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इन सारी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि ध्यान ये दिया जाना चाहिए था। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया कि जी ऐसा है कि कोरोना पीरियड का 2 साल का जो वकीलों का रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने वो वकीलों का वहाँ का माफ़ किया, लेकिन हम सब उसके सबऑर्डिनेट हैं। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि दिल्ली हाई कोर्ट इंक्लूडिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो 2 साल पीरियड का जो कोरोना पीरियड का जो रेंट था वकीलों के चैम्बर्स का वो माफ़ होना चाहिए था। मेरा अपना मानना ये है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो मैं सबसे पहले ये स्टेप लूँगा
कि दिल्ली में हमारे जितने वकील भाई हैं उन सब के कोरोना पीरियड का जो 2 साल का रेंट है वो माफ़ होना चाहिए। उसे माफ़ कराएंगे। उसे माफ़ कराने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। जी जी। इसके अलावा और भी जो मतलब समस्याएं हैं, क्योंकि वकीलों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हैं, क्योंकि जो उसको काम करने में जो मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती है। अपनी तरफ से हम भरसक कोशिश करेंगे उनका वेलफेयर करने के लिए। जो बेहतर वेलफेयर हम करा सकते हैं उसके लिए हम आज भी तैयार हैं, फ्यूचर में भी तैयार हैं। जब भी हमारे लायक जो काम होगा उसको हम करेंगे। आखिर में अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सारे मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि वो मुझे एज ए ऑनरी सेक्रेटरी दिल्ली में शादरा बार एसोसिएशन में काम करने का मौका दें। मैंने पहले भी भरसक कोशिश की है बेहतर काम करने की, मैं आगे भी बेहतर कोशिश करूंगा काम करने की। और हमारी बार ख़ास तौर से आज की डेट में मतलब जो ना बदनाम हो चुकी है। क्योंकि ऐसा है कि मैं यहाँ पर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो मैं समझता हूँ काफ़ी समस्याओं से निपटारा हो सकता है। और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए अपने शादरा बार के सभी मेंबर से ये गुजारिश करूँगा कि वो मुझे एक बार यहाँ मौका दें, ताकि मैं बीइंग ए सेक्रेटरी बार का वेलफेयर, अपने मेंबर का वेलफेयर कर सकूँ। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।